नमस्कार दोस्तों, हमारे कुणाल एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना कैसे सीखें, इसके लिए हम ये स्टोरी लेके आए हैं। इस स्टोरी में आपको एक एक वर्ड, मीनिंग, सेंटेंस और उच्चारण के साथ हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ते हैं। अगर आप अंग्रेजी लिखनी पढ़नी सीखना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? HOME। इसे हम क्या पढ़ेंगे? होम। क्या पढ़ेंगे? होम। WORK, वर्क। अब देखिए, यहां पर हमने ओ को ओ की मात्रा से पढ़ा है और यहां पर अ की मात्रा से, यानी कोई मात्रा नहीं। तो देखिए, रूल्स बता देते हैं आपको। ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर जब भी ई आता है तो ऐसे शब्दों में हम हमेशा ओ की मात्रा से पढ़ते हैं। और ओ को लास्ट में अगर आर के आता है तो अ की मात्रा से पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे होमवर्क। क्या पढ़ेंगे? होमवर्क। आई विश दे वुड गिव अस होम वर्क। होमवर्क एवरी। इसे हम क्या पढ़ेंगे? एवरी डे। एंड कीप द वीकेंड। इसे क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं बी, ई एन डी को एंड और एस और जुड़ा है इसमें, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वीकेंड्स। फ्री फॉर अस टू हैव फन। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी यू आता है तो उसको हम अ की मात्रा से ही पढ़ते हैं। ठीक है, फन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल दो। क्या पढ़ेंगे? ऑल दो। ऐसे कठिन कठिन शब्द हैं, वो हम आपको लिख के उच्चारण और अर्थ भी बताते जाएंगे। ऑल दो। ठीक है, इस तरह से। चलिए यहां पर लिख देता हूं, ऑल दो। इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ होता है हालांकि। ठीक है, हालांकि, ऑल दो। एवरी डे। एवरी और डे। एवरी डे होमवर्क इज अ बिट। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी आई आता है उसको हम छोटी ई की मात्रा से ही पढ़ते हैं। ऑफ अ, इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, DRU, इसे पढ़ेंगे ड। DGE ज। RY को पढ़ेंगे री। इसमें डी साइलेंट रहेगी, इसमें हमेशा डी साइलेंट रहेगी। इसे हम पढ़ेंगे ड्रेजरी। क्या पढ़ेंगे? ड्रेजरी। इसका मतलब इसे ऐसे पढ़ेंगे, देखिए बता देता हूं यहां पे लिख के। ड्रेजरी। ड्रेजरी, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम। इट्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इजी। क्या पढ़ेंगे? इजी टू वर्क ऑन द इसे हम पढ़ेंगे स्टफ। स्टफ। ठीक है, इसका मतलब होता है सामग्री। इस तरह से पढ़ेंगे इसे, देखिए स्टफ। स्टफ।
इसका मतलब होता है सामग्री या पदार्थ। दैट यू हैव बीन, इसे हम पढ़ेंगे जी एच साइलेंट रहेगी इसमें, इसे हम पढ़ेंगे क्या, टॉट। क्या पढ़ेंगे, टॉट, इस तरह से टॉट, जी एच इसमें साइलेंट रहेगी। इन क्लास द सेम डे, मिस रीता, इसे हम पढ़ेंगे अवर इंग्लिश, इसे पढ़ेंगे प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर लव्स टू गिव अस, इसे पढ़ेंगे देखिए अ साइन, इसे क्या पढ़ते हैं, एस आई जी को साइन मेंट, असाइनमेंट, अ सा इन मेंट, असाइनमेंट, ठीक है। ऑन द वीकेंड्स, हर असाइनमेंट्स आर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूजली, क्या पढ़ेंगे, यूजली फन, यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर। अस दे रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता, जानते ही होंगे। अस टू राइट, अ क्रिएटिव इजी, सॉरी इजी नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे ऐसे, ऐसे, इस तरह से देखिए, यहां पर लिख के बता देता हूं मैं, ऐसे, ऐसे, इसका मतलब होता है निबंध, ऐसे ऑफ सम काइंड, इसको हम पढ़ेंगे देखिए इन कॉरपोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग, क्या पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग यानी मिश्रित। 5 न्यू वर्ड्स वी हैव, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लर्नड, क्या पढ़ेंगे, लर्नड, दैट लर्न की होती है ये, दैट वीक मिस्टर दीपक टीचर्स, टीचर्स अस मैथ्स एंड गिव्स अस होमवर्क एवरी डे एंड even on weekend he says maths is the backbone, backbone of
एजुकेशन एंड हैज टू बी डन every day after day to keep the backbone healthy and strong. Miss Geeta teaches us history and geography and thankfully gives us homework just इसे हम पढ़ेंगे ट्वाइस क्या पढ़ेंगे ट्वाइस इस ट्वाइस अ वीक एंड सम ऑन वीकेंड फॉर द मोस्ट पार्ट सी makes sure that we memories everything during इसे हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग मतलब दौरान हर क्लास इटसेल्फ मिस्टर यादव और आवर साइंस टीचर्स believes in loads of homework इसे हम पढ़ेंगे थ्रो आउट जी एच साइलेंट रहेगी यहां पर इसे हम क्या पढ़ेंगे थ्रो आउट द वीक all said and done homework keeps us on our इसे हम पढ़ेंगे टोज क्या पढ़ेंगे टोज मीन्स होता है पांव की उंगली या पांव की काफी उंगली होती है उसको बोलते हैं फिंगर नहीं बोलते पांव की उंगली हो या अंगूठा हो उसको हम क्या बोलते हैं टोज एंड ऑल्सो कीप्स आवर माइंड्स इसे हम क्या पढ़ेंगे माइंड्स इसे हम पढ़ेंगे लुब्रिकेंट क्या पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स एंड इसे हम क्या पढ़ेंगे फंक्शनिंग क्या फंक्शन होता ना फंक्शनिंग THOUGH को हम क्या पढ़ेंगे दो इट इसे हम पढ़ेंगे सीम्स प्रतीक होता है इसका मतलब लाइक अ
lot of hard work. It pays off in the end when you see good grades on the report कार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।